क्या आपके ईयरफोन सच में सेफ है कि उसकी जो रेडिएशन होती है ब्लूटूथ वाली वो आपको हार्म कर सकती? तो अब देखते हैं कि साइंस क्या बोलता है इस बारे में। तो आज हम बात करेंगे ब्लूटूथ रेडिएशन के बारे में, साथ में आपकी हेल्थ के बारे में कि इनका क्या लेना देना है, कि इसके कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं आपकी हेल्थ पे। जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है वो होता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के ऊपर, जो आपका मिट करता है ब्लूटूथ डिवाइसेस। जनरली ये जो आपके वाईफाई वगैरह आपने लगाए होते हैं नेटवर्क, इस सारा बेसिस इस पे ऊपर ही चलता है, जो आपकी ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। नॉन आयनाइजिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो रेडिएशन आपके डीएनए में पेनिट्रेट नहीं करेगी तो इतना डैमेज नहीं करेगी आपकी। और आयनाइजिंग होती है जो आपकी डीप पेनिट्रेटिंग टिश्यू लेवल से होकर डीएनए लेवल पे चल जाती है। डीएनए लेवल पे जाके डीएनए को ब्रेक कर देती है, चेंज कर देती है, ऑल्टर कर देती है। दैट विल लीड टू योर कैंसर एंड एनी अदर इफेक्ट ऑन योर बॉडी। जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है ये इतनी वीक होती है कि जो आपके जनरल एटम्स होते हैं सेल के अंदर जाके बहुत माइक्रो लेवल पे, उनका इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाती, डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, जिससे कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। पर ऐसा है कि जब ये रेडिएशन कंपेयर टू आपकी ब्लूटूथ ऑफ, या फिर जो ब्लूटूथ है कंपेयर टू योर फोन और वाईफाई से बहुत वीक है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट आपके ईयरफोन लगा के कुछ होगा नहीं। तो ये स्टडी में नहीं पाया गया है कि देर इज़ अ एसोसिएशन बिटवीन ब्लूटूथ एंड योर कैंसर, एनी टाइप ऑफ कैंसर, मेनली द ब्रेन कैंसर। तो इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इतनी वीक होती है, इतना अफेक्ट कर ही नहीं पाती है। पर WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है कैंसर हो सकता है, बट किससे? हाई एक्सपोजर, बहुत हाई एक्सपोजर से, जो कि इस ब्लूटूथ से नहीं हो सकता। इसकी इतनी कम होती है, सेल फोन जो हम कॉलिंग करते हैं उससे भी इतना लेवल कम होता है, जिससे आपका डायरेक्ट इफेक्ट कोई आपके बॉडी पे नहीं होता है। ऐसा WHO ने क्लियर किया हुआ है, इनकी कोई एसोसिएशन नहीं है। बट अगर हाई एक्सपोजर में होगा आपका, वो चीज़ अलग चीज़ है, उससे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स वो इंड्यूस कर सकता है। अगर जो हाई रेडिएशन आपने सुनी हुई बहुत सारी होती हैं वो कर सकता है, बट इससे कोई ऐसा सच लेना देना नहीं है। Raises general concern about the long-term effect of electromagnetic radiation and the subtle effects, that is your blood-brain barrier disruption or your oxidative stress. But it has a limited evidence on this topic. But as such, it has different other health. It's close to your head. तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना भी है कि आपको फिर भी थ्योरेटिकल बेसिस पे कि इनसे दूर रहना चाहिए, इसको अलग रखना चाहिए। टर्म इफेक्ट जो इसके हो सकते हैं वो होता है हियरिंग डैमेज। हम ये सोचते हैं कि इस वजह से कैंसर होगा, रेडिएशन की वजह से क्या होगा, पर हम जो मेन बेसिस है वो हम उसको भूल जाते हैं। वो है कि इसका हियरिंग लॉस। अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम पे गाने सुनोगे, ईयरफोन लगाओगे, फुल वॉल्यूम पे कराओगे और लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी एकदम से इसमें से ईयर की जो हियरिंग है उसको लो कर सकता है, आपकी मतलब कि आपकी सुनने की क्षमता को कम कर सकता है और उसको डैमेज कर सकता है। तो इसमें आता है 60-60 रूल। 60-60 रूल क्या बोलता है कि 60% वॉल्यूम ऑफ दिस म्यूजिक और एनीथिंग ऑफ द ईयरफोन एट फॉर मैक्स ऑफ 60 मिनट्स। मतलब कि 60% वॉल्यूम आपको बस 1 घंटे के लिए 60% वॉल्यूम में आप गाने सुन सकते हैं। इतना ही करना है जिससे आपका इतना डैमेज कान को ना हो, ये बोला जाता है। अगर आपने सुनने भी है, अगर आपको करना भी है ज़्यादा, या ईयरफोन में आपका काम है कुछ ऐसा, तो इतना कर सकते हो मैक्सिमम जो अलाउेबल है, जिससे आपका डैमेज मिनिमम हो जाएगा। तो व्हाट शुड यू डू? डोंट पैनिक अबाउट द कैंसर इफेक्ट ऑफ दिस। जस्ट डू दैट यूज़ ऑफ ईयरफोन एज मिनिमम एज पॉसिबल। अगर आपने करना भी है यूज़ तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले बीच में, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म उससे डैमेज ना हो। और आपको उसको, अगर आपने ज़्यादा अगर ईयरफोन वाले आप ईयरफोन लगाएंगे तो कम वॉल्यूम पे सुने, और उसको जर्नली आप मिनिमम वॉल्यूम पे रख के, जिससे कि इफेक्ट कम हो, और 60-60 रूल को फॉलो कीजिए। और अगर आपने फ़ोन सुनना है तो जनरली अगर लाउड स्पीकर पे सुन सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसको लो वॉल्यूम पे सुने जिससे इफेक्ट कम हो। ऐसा सच आपको इसमें ऐसा इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही इफेक्ट है कि वो हियरिंग में लॉस क्रिएट कर सकता है या हियरिंग को इफेक्ट कर सकता है, उस चीज़ का ध्यान देना है आपने इस पर। एंड मैं ये बोलूँगा कि आप अपने ईयरफोन्स एवरी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा कॉशियस आपको रखनी पड़ेगी कि मैं नॉन स्टॉप या 10-10 12 घंटे ना चलाऊं, क्योंकि भले ही इससे कम रेडिएशन, लो पावर रेडिएशन निकलती है कंपेयर टू योर कॉलिंग, योर वाईफाई, बट स्टिल आप इसका मतलब ये नहीं कि उसको नॉन स्टॉप यूज़ करें, क्योंकि लास्ट में तो आपकी ईयर हेल्थ मैटर करती ही है। तो इस बेटर कि आप उसको ध्यान से यूज़ करें और उसको कम यूज़ करें,
ठीक है, 60-60 रूल को फॉलो करें, मतलब 60% वॉल्यूम फॉर 60 मिनट्स, 1 घंटे के लिए 60% वॉल्यूम पे। इसके साथ ही मैं वीडियो एंड करता हूँ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।